अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल। भारत की तरफ से जो एक तमाशा रचाया गया, एक ड्रामा रचाया गया पहलगाम में जो कुछ हुआ, मैंने कल भी ये बात की थी कि एज अ रिस्पॉन्सिबल मेच्योर कंट्री पाकिस्तान का जो फर्स्ट फॉरेन ऑफिस का रिस्पॉन्स था वो बहुत ही वेल कैलकुलेटेड था, वेल थॉट आउट था। हमने ना सिर्फ जो कुछ हुआ वहाँ पर उसकी मजम्मत की, बल्कि वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी भी किया, अफसोस का इजहार किया। हमने रीच आउट किया एक नेबरिंग कंट्री को, और एक मुश्किल वक्त में हमने जो बताया वो यही बताया कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वो जो नेबरिंग कंट्री है उसने 3-4 मिनट गुजरने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो मीडिया के ऊपर आके अटैक करना शुरू कर दिया और एक नैरेटिव बिल्डिंग करना शुरू कर दी बगैर किसी सबूत और उसके शवाहिद के, किसी एविडेंस के, कि पाकिस्तान जो है वो सबके पीछे था या पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व था। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा घटिया और गिरी हुई हरकत शायद कोई हो नहीं सकती, क्योंकि या तो वही बात आ जाती है कि ये एक फॉल्स फ्लैग इतने बड़े लेवल का था जो प्री मेडिटेटेड था, आप लोगों ने इसको खुद प्लान किया हुआ था, और जैसे ही वो हमला होता है 3 मिनट के बाद आपका मीडिया जो है वो शुरू हो जाता है कि ये पाकिस्तान ने किया, और उसके बाद ऑफिशियल अकाउंट से भी बहुत जगहों पर ये बात होना शुरू हो जाती है। तो इसी सब समझ में आता है कि एक चीज़ है उसको करवाया गया, और इसीलिए करवाया गया कि उसको अल्टीमेटली हमारे खाते में डाला जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन टुडेज़ डे एंड एज इस तरह की बातें, जहाँ सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें निकाल के सामने ले आता है, जहाँ मीडिया बहुत सारी चीज़ें निकाल कर सामने ले आता है, बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि लेकर आना, चाहे आप कितने भी कंट्रोल्स लगाएं, मुमकिन नहीं होता। इस तरह के भोंडे दावे जो हैं वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर अपनी एक हाई पावर्ड मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर बैठ के जो भी उन्होंने तय किया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी के ज़रिए उन्होंने एक प्रेस टॉक बाद में करवा दी, जिसके अंदर उन्होंने एक पूरा एलामिया और एक पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सामने रख दिया, जिसमें उन्होंने मल्टीपल चीज़ें की अभी तक आप तक पहुंच गई होंगी कि जो स्टाफ है एम्बेसी का पाकिस्तान के अंदर उसको कम करके 55 से 50 से आई थिंक 30 पे कर दिया गया है। जो डिफेंस स्टाफ होता है सारा एम्बेसीज के अंदर, वो दोनों तरफ के उन्होंने कहा कि वापस चले जाएँ। हमारे वालों को जो वहाँ पर उनको परसोना नॉन ग्राटा और उनके स्टाफ को भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो 7 वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत लोग पाकिस्तान में या इंडिया में मौजूद है, इंडिया में पाकिस्तानी मौजूद है, उनको उन्होंने कहा कि इनको 48 आवर्स में वो जो है वो भारत छोड़ दें भारत को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ चीज़ें, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात या सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपने उसके अंदर एलामिया के अंदर कही वो थी सिंध, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंध तास मुआहिदा जो है उसके हवाले से, और ये कहा गया कि उसको अब हम इन अबेंस होल्ड कर रहे हैं, वो हमारी तरफ से मुअत्तल कर दी गई है। अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं दो ममालिक के दरमियान, वो गवर्नड होते हैं कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। तो ये एक सिंगल पार्टी यूनिलैटरली उठकर किसी भी चीज़ को इस तरह से मुअत्तल नहीं कर सकती। पहली तो बात ये ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरी बात ये कि अगर इस तरह की बायलैटरल एग्रीमेंट या ट्रीटी को वायलेट करती है कोई एक पार्टी, तो दूसरी पार्टी की तरफ से उसको एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाता है, वो भी खास तौर पे इस तरह के मामला के अंदर जहाँ पर पानी जैसी एक ऐसी चीज़ इन्वॉल्व है जो कि किसी भी मुल्क के लोगों के लिए सर्वाइवल का पॉइंट है, लाइफ एंड डेथ का मसला है। लाइक लिटरली जो एक हयातियाती आपकी वो है सर्वाइवल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप इस चीज़ को थ्रेटन करेंगे कि हम उसका बहाव रोक देंगे या हम उसको ख़त्म कर देंगे या हम उसको नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर ही है। और ये रात फिर पूरा हमने देखा कि एक डिबेट, क्योंकि ज़ाहिर अगेन लाइक आई एम सेइंग कि सोशल मीडिया का दौर है और एक डिबेट जो है उसका आगाज़ हो जाता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या जवाब देगा, क्यों खामोश बैठा है। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कुछ तरीके इंसाफ के दोस्तों के ऊपर जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, अब हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में बातें करना शुरू कर दी कि ये कहाँ छुपे हुए हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते। आई मीन कुछ चीज़ें होती हैं लाइक, और हमें इस पर वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हम जो है वो उनकी तरह नी जर्क रिएक्शंस नहीं देते। हम चीज़ों को कैलकुलेट करके मेच्योर रिस्पॉन्सिबल मुल्क की तरह से वो बात कहते हैं जो हम करना चाहते हैं या जो हम कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी बड़कें और डींगे नहीं मारते जैसे कि वो मार रहे हैं। और अब मुझे लगता है, मैं आगे चल के इस पर बात करती हूँ कि उन डींगों और बड़कों के वेट के नीचे अब वो आ रहे हैं, वो नहीं मारी हमने। अगली रात ही को बता दिया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी मीटिंग होगी। सुबह वो मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद मैं समझती हूँ कि जो एलामिया सामने आया, जो रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान की तरफ से, वो महज मजम्मत नहीं था। मजम्मतों की हद तक उसको वो नहीं किया गया, कंटेन नहीं किया गया। बड़ा मुंह तोड़ भरपूर किस्म का जवाब था, एक्शन का बाकायदा रिएक्शन जो है वो दिया गया। इन दिस केस हमें एक्ट करना भी नहीं था, हमें रिएक्ट ही करना था, क्योंकि ना हमने कुछ किया है
ना हमने किसी भी किस्म की एस्केलेशन के अंदर पाकिस्तान और भारत की हमने पहल की है। पहल जिन्होंने की है उनको जवाब ही देना था, और बड़ा भरपूर जवाब, जैसे मैं कह रही हूँ, कि हमने दिया। उन्होंने अपना एम्बेसी का स्टाफ यहाँ पे कट डाउन किया, उन्होंने अपना स्टाफ वापस बुलाया, और हमारे वहाँ के जो वो हैं मिलिट्री, हमारा जो स्टाफ है वहाँ पर, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा या नापसंदीदा शहरी करार दिया। हमने भी एग्जैक्टली उनकी एम्बेसी में यहाँ पर यही किया। वीज़ा जो साख वीज़ा के स्कीम के तहत इस्तिस्ना थी और कुछ इंडियंस यहाँ पर थे, हमने उनको उन्हीं की तरह 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि पाकिस्तान से चले जाएं। अच्छा, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर हमने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है जी कि हमने उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेना है अगर आपने उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी वाले मामले के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि जितने भी कोई बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं हम उनको भी इन अबेयंस होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल शिमला अग्रीमेंट जो है या शिमला मुआहिदा जिसको हम कहते हैं। तो हमने इन सब चीज़ों पे जो है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही भरपूर जवाब दिया। फिर उसके बाद जो ट्रांजिट ट्रेड होता है अफगानिस्तान के साथ, खासतौर पे भारत का, जिसके अंदर वो पाकिस्तान का बेल्ट यूज़ करते हैं, हमने उसको ख़त्म कर दिया, रोक दिया। वाघा अटारी बॉर्डर उन्होंने कहा था उनकी साइड बंद है, हमने अपनी साइड बंद कर दी है। करतारपुरा वाला जो सिखों के जो वीज़ा इशू हुए हैं उनकी रिलीजियस उसके लिए विजिट के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सारा कुछ जो है उस तरफ से भी बंद कर दिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है भारत, हमने वो एयर स्पेस जो है अपनी भारत के इस्तेमाल के लिए बंद कर दी है। 70 से 80 जो है वो फ़्लाइट्स रोज़ की इस एयर स्पेस से गुजरती थी। भारत इस एयर स्पेस को इस्तेमाल करके बहुत सारे लाखों डॉलर्स जो है वो बचा रहा था, बिकॉज ये शॉर्टर रूट्स पड़ते हैं, उनको इकोनॉमिकल रूट्स पड़ते हैं ये वाले। सो भारत इज़ गोइंग टू फाइनेंशियली सफ़र अ ह्यूज लॉस इसकी वजह से। और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ऐसा कदम है कि जिससे ये बात पता चले कि हमने रिएक्ट किया और हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अब हम एक्सपेक्ट करें कि भारत जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान भर में करवा सकता है, यानी कि किसी भी किस्म की कोवर्ट एक्टिविटीज़, अंडर कवर एक्टिविटीज़ जो है वो हो सकती हैं, जो कि पहले भी हो रही है। हम बलूचिस्तान में DLA को कौन फंड कर रहा है, वहाँ टेररिज्म को कौन फंड कर रहा है, जाफर एक्सप्रेस के पीछे कौन था, उसके अलावा जो इंसिडेंट्स वहाँ पर होते हैं अनस्टेबल करने के लिए बलूचिस्तान को, एंड ऑब्वियसली इन एक्सटेंशन पाकिस्तान को, वो कौन करता है, कहाँ से फंड होते हैं, लोग कहाँ से ट्रेन होते हैं, हमें सब पता है। पड़ोसी मुल्क जो बॉर्डरिंग हमारे नेबरिंग एरियाज़ हैं उनमें भारत की प्रेजेंस कितनी है और क्यों है, वो प्रेजेंस हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होती है, हमें वो भी सब पता है। तो एक तो वो उस खदशे का इजहार किया कि वो उसको एस्केलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का ये ख्याल है कि शायद वो जो मैं पहले बात करी थी कि जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे और बड़के मानी है कि हम छोड़ेंगे नहीं और हम जो उसने हमारी तरफ देखा उनकी आंखें निकाल देंगे, वो इतना नैरेटिव बिल्ड करके इतना हाइप अप किया है उन लोगों ने सिचुएशन को भारत में कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भारत किसी किस्म के ओवर्ट मिस एडवेंचर में भी इंडल्ज कर सकता है। उसके लिए भी ये बड़ा ही भरपूर दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि अगर भारत किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर या ताकत का इस्तेमाल करेगा तो यहाँ से जवाब जो है वो मैनी फोल्ड दिया जाएगा, छोटा मोटा जवाब नहीं मिलेगा, तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा और खूब तसल्ली कराई जाएगी भारत की। हमारी जो फौज है बैटल हार्डन्ड है, इस तरह का जो फाइटिंग है, हम कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ वॉर है। इंटरनली टेररिज्म को हम फाइट कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमारी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो वी नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू आवर एनिमीज। तो इसके अंदर कोई वो नहीं रखनी है, कोई परेशानी या कोई शक नहीं होना चाहिए भारत को कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर वो किसी किस्म की किसी ओवर्ट एक्टिविटी में डच करता है, सिचुएशन यहाँ पे इस रीजन में दो ममालिक के दरमियान एस्केलेट हो सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मेरा ख्याल है कि अबाउट टाइम के खाली उनके साथ इजहार ताज़ियत और अफसोस करने के साथ साथ ना इंडल्ज करना चाहिए थोड़ा सा इस बात के अंदर भी कि भारत को उसकी जगह पर रखा जाए। इस रीजन के अंदर जो बैलेंस ऑफ पावर है, जिस तरह भारत को टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है रीजन की, एक बॉलीवुड मूवी के अंदर जिंदा है, उनको वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल के उनको स्नैप आउट कराने की ज़रूरत है कि इतना भी आसान नहीं है जितना उन्होंने बना लिया। लेकिन थोड़ा सा ऑन दी अदर साइड ऑल्सो वो किस भोंडे तरीके से उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग किया, उसके साथ उन्होंने क्या किया, वो सारा मामला हमारे सामने हम बार बार बात कर रहे हैं। नेरेटिव की जो जंग है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की जब हम बात करते हैं, उस फ्रंट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली आज नहीं, भारत हमेशा ही जीत जाता है। वो चाहे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो, जहाँ वो खुद हमारी एयर स्पेस में घुसते हैं, आके काम करते हैं, उसके बाद फिर जो हुआ वो दुनिया के सामने, लेकिन हमने उसको कितना ड्रम अप किया, कितना प्ले अप किया हमने, इंटरनेशनली उसको कितना मीडिया नैरेटिव कितना बनाया, हम कितना लाउड हुए उसके ऊपर, हमने कितना तमाशा किया जैसे वो करते हैं। क्योंकि तमाशे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि यू हैव टू बी लाउड इन टुडेज डे एंड एज टू मेक एन इम्पैक्ट एंड टू से एंड टू मेक द वर्ल्ड come to your to make the world come in agreement जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ वो आपको करना पड़ता है, वरना दुनिया की बात सुनती नहीं है। भारत तमाशे करके झूठ बोल के ढोंग रचा के अगर दुनिया को लेके आ सकता है तो हमारे पास तो फैक्ट्स हैं,
हमारे पास तो एविडेंस है, हमारे पास तो उनका कुलभूषण यादव अभी भी पड़ा हुआ है, जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ, हमारे पास हार्ड फैक्ट्स हैं कि भारत ने कैसे उसको फंड किया और वो कैसे इन्वॉल्व है। हमने क्यों उस वक्त इसी तरह से गला फाड़ फाड़ के दुनिया को नहीं बताया कि भारत ने क्या किया। 400 लोग हमारे इन्वॉल्व थे, इट वॉज ए नेशनल ट्रेजिडी जो हम पे इन्फ्लिक्ट की भारत ने। हमने क्यों नहीं उसको जो है वो उस वक्त उतने ही बड़े प्रपोर्शन में उसको ब्लो अप किया और उसको दुनिया के आगे नहीं रखा। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक फेलियर है और इस सिचुएशन के बाद हमें उस फेलियर को मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो बात है पानी की कमी की, तो कुछ इतलात के मुताबिक जो है वो भारत जो है वो ऑलरेडी इस काम के ऊपर लग चुका है। और दरिया झेलम और चनाब में पानी का बहाव जो है वो आज कम रिपोर्ट हुआ है। भारत ने दरिया झेलम का 5000 क्यूसेक और दरिया चनाब से 7000 क्यूसेक पानी जो है वो रोका है। तो अगर वो स्टार्ट हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि हम भी उतने ही लाउड हो जाए। हमें डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में, मीडिया नैरेटिव के ऑफेंसिव में जाने की ज़रूरत है। और या ईंट का जवाब पत्थर से लेना, आई थिंक उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, वो तो डेफिनेटली होगा। आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं हमारे लिए। और जाहिर है जब हम बात करते हैं पानी की, हम लोअर राइपेरियन है, चाइना जो सबसे ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है वो कंट्रोल कर सकता है भारत के पानी के फ्लो को। भारत को ख़तरा भी है इस बात का। भारत जनरली सिंध तास मुआहदा जो उसको प्रयोग करने की बहुत अरसे से उसको वायलेट करने की कोशिश कर रहा था या कह रहा था कि हम उसको नहीं मानते, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को कंधा इस्तेमाल करके बंदूक रखी है उसके ऊपर। हमें उसका उतना ही भरपूर नैरेटिव की जंग में जवाब देने की भी ज़रूरत है जितना हमें फिजिकली उनको वापस जवाब देने की ज़रूरत है। और आखिर में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट का क्या बनेगा, क्या इनका आपस का मामला जो है वो हल नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है। पीपल्स पार्टी बड़े ही हाई हॉर्स पर थी कि हम तो जी किसी सूरत बात नहीं सुनेंगे जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ख़त्म हो गया मनसूबा, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब इट हैज़ कम डाउन टू द फैक्ट कि जब तक CCI की मीटिंग कॉल नहीं होती, जो कि 2 मई की डेट दे दी गई है, विच इज़ एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आई विल गिव इट टू देम, क्योंकि ये आईनी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट करने नहीं थी, पीपल्स पार्टी ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया। देखिए जो आपका अपना प्रिंसिपल मौक़िफ़ था सर कि आप तो हम तो इस पर बात ही नहीं करना चाहते, बात अब यहाँ पर आ गई है कि अगर जब तक इत्तेफाक राय नहीं हो जाता CCI के अंदर, तब तक ये मुआहदा रोक दिया गया या मनसूबा रोक दिया गया। तो मनसूबा तो पहले कोई नहीं था, अभी कोई प्रैक्टिकली काम तो कहीं नहीं हो रहा था। सो आई डोंट नो पीपल्स पार्टी ने क्या अचीव किया बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से, बट आज के दिन की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 2 मई तक कम से कम पीपल्स पार्टी इस इशू पर मजीदा बात नहीं करेगी। आज की इस ब्लॉग से बस यही कुछ। बानी PTI इमरान खान की मुलाकात के साथ भी आज वही हुआ यूजुअली होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक रूटीन मैटर अब हो गया PTI के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। किसी और व्लॉग में उसमें बात करेंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है था क्योंकि एक भरपूर जवाब जो है वो दिया गया दुश्मन को, तो मेरा ख्याल है कि उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके आज हम बात करेंगे। आने वाले व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं PTI और गवर्नमेंट के दरमियान, उस पर भी बात करूँगी। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। मुझे इजाज़त है।